ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए थे, उसका सॉल्यूशन दिखाया था। ये वाला वीडियो में देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है, कब यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये वाले लेक्चर में देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड क्यों बोलते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। ओके, सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर नेस्टेड इफ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल, कि एक इफ के अंदर, मतलब या एक कंडीशंस के अंदर या एक इफ ब्लॉक के अंदर, जब भी ब्लॉक की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली फिर वापस इफ यहाँ पे आपका कंडीशन वन, ओके, या कंडीशन को भी कोई भी आपकी होगी कंडीशन वन, उस इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, ओके, इफ एल्स, या जो भी अगर मैं बात करूं, अगर इस वाले इफ की बात करूं तो यहाँ पे एक एलिफ आ सकता है। ओके, एलिफ, इस एलिफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दो दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, ये अंदर ही अंदर क्वेश्चंस जो होंगे या स्टेटमेंट्स होंगे या कंडीशंस जो होगी, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ध्यान रखना, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मैं आपको सिर्फ समझाने वाला हूँ। इसके जो क्वेश्चन है मैं अपलोड कर दूंगा, बट उसके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि आप वो खुद ट्राई करो। बहुत ही सिंपल होंगे, ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड कि एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आपका ये है कि मैं इसको यहाँ पे ही मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। आपको बताना है कि नंबर, जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है, ओके, या नेगेटिव है, या इक्वल टू जीरो है। ये आपको प्रिंट करना है, ये आपको प्रिंट करना है। आप बोलोगे कि सर ये तो इफ एल्स से भी हो जाएगा कि इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव है, बट अगर इफ लेस देन जीरो है तो नेगेटिव है, वरना एल्स, एल्स में जीरो। ओके, बट इसको हम ट्राई करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू करने की। नेस्टेड इफ एल्स, तो नेस्टेड इफ एल्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली एक नंबर लेना पड़ेगा। तो नंबर इज इक्वल टू, मैं ऐसे 7 ले लेता हूँ, आप यूजर से पूछ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, मैं पहले जानबूझ के लिखूंगा इफ, अगर नंबर जो है, अगर नंबर जो है ग्रेटर या इक्वल टू जीरो है, तो ध्यान रखना, अगर नंबर ग्रेटर या इक्वल टू जीरो है, अब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के अंदर आपके पास दो कंडीशन आती है। कौन सी, या तो आप वो पॉजिटिव या वो इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। ओके, तो क्यों ना इस इफ के अंदर मैं एक और इफ लिख देता हूं कि इफ, अगर वो नंबर ही ग्रेटर देन जीरो है, अगर वो नंबर ही ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज पॉजिटिव लिख सकता हूँ कि आप प्रिंट करना है, मैं सिर्फ इधर ऐसे के लिए लिख रहा हूँ पॉजिटिव। ओके, और अगर नहीं है तो इस इफ के एल्स स्टेटमेंट में मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो। क्यों, डायरेक्ट जीरो कैसे लिख पा रहा हूं, मैं गया हूं नंबर जीरो या जीरो से ऊपर है, मतलब जीरो के इक्वल या जीरो से ऊपर है। ओके, तो ये चीज याद रखना। एंड अगर वो नंबर ही उसी के अंदर, इस नंबर ग्रेटर इक्वल टू जीरो के अंदर, मैं अंदर की अगर मैं बात करूं, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब अगर जीरो से ही ऊपर है, तो मैंने तो पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। अगर नहीं है तो एक ही तो कंडीशन बाकी है, या तो वो इक्वल टू जीरो होगा, और अगर वो इक्वल टू जीरो है तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया, जीरो। एंड फिर जो इस इफ स्टेटमेंट है, इस इफ स्टेटमेंट के एल्स पार्ट में आप कुछ लिख सकते हो कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ही नहीं, मतलब ग्रेटर नहीं है और इक्वल भी जीरो के है नहीं, तो क्या है, तो एल्स में क्या लिख सकते हो, विच इज नेगेटिव। तो एक तरह से ये जो था क्वेश्चन, ये आप नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू कर सकते थे। मेरे को पता है कि ये नॉर्मल इफ एल्स से या नॉर्मल इफ एलिफ से काफ़ी इजी होगा, बट ये वाला जो मेरे को था वो आपको सिर्फ समझाना था। ऐसा नहीं है कि आप यही यूज़ करो, नॉर्मल इफ एलिफ करके भी लिख सकते हो, इफ और एलिफ, एंड आपका जो एल स्टेटमेंट है उसमें आपका ये हो जाता क्वेश्चन, सिंपल है। इफ अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है, यहाँ पे अगर लेस देन जीरो होता है, और यहाँ पे अगर जीरो होता तो जीरो, ये आपका सिंपल क्वेश्चन इससे हो सकता था। बट ये मेरे को समझाने के लिए मैंने इस वाले मेथड से किया है, एंड इसको देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट में आ गया, एक नया फाइल बना देता हूँ, विच इज़ यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स डॉट पी वाई। ओके, नंबर पूछते हैं यूज़र से, तो मैं लिख देता हूँ नंबर इंट इनपुट
एंटर नंबर, नंबर पूछा। स्टार्ट करते हैं कि अगर नंबर ग्रेटर या इक्वल टू ज़ीरो है, अगर नंबर ग्रेटर या इक्वल टू ज़ीरो है और उसके अंदर वापस अगर नंबर ही ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मेरे को पता है क्या है, वो पॉजिटिव होगा, तो प्रिंट पॉजिटिव। और अगर नहीं है तो सिंपल एल्स पार्ट में आप लिख सकते हो कि अगर देखो ज़ीरो या ज़ीरो के ऊपर है और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो क्या बचता है, वो ज़ीरो के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल। और वरना इसके एल्स के पार्ट में, इसके एल्स के पार्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज प्रिंट नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको और भी चीज़ बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि इफ़ के अंदर इफ़ एल्स आ सकता है, आप इवन एल्स पार्ट के अंदर भी इफ़ एल्स डाल सकते हो। मतलब बेसिकली इफ़ एल्स किसी भी ब्लॉक के अंदर वापस से आ सकता है, पॉसिबल है। कोई ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं देखो एक और तरीके से सॉल्व करता हूँ। कैसे? अब मैं जानबूझ के बोल देता हूँ कि इफ़, अगर इफ़ स्टार्टिंग में ही नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ही ज़ीरो, मतलब डायरेक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मेरे को पता है कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। वरना इसके एल्स पार्ट में कौन सी कंडीशन रह गई, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो क्या क्या बच गया, या तो लेस देन ज़ीरो या तो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इसके एल्स पार्ट में मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि इफ़ अगर वो नंबर इक्वल टू ज़ीरो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज प्रिंट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर नहीं है तो मेरे को पता है अगर मैं ग्रेटर देन ज़ीरो तो पॉजिटिव है, ओके। एल्स, एल्स पार्ट में मेरे पास क्या आता है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर उसमें ही अगर नंबर ज़ीरो के इक्वल है तो इक्वल टू ज़ीरो, वरना इसके एल्स पार्ट में मैं लिख सकता हूँ क्या बचता है, लेस देन, और लेस देन के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो इवन आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इफ़ और एल्स के अंदर भी इफ एल्स। तो बेसिकली ये था नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। एंड नेक्स्ट वाले जो आपका लेक्चर होगा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ लूपिंग्स, कंडीशनल, ये ब्रेक स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट, लूपिंग्स, पैटर्न्स, बहुत सारे नया सेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है। और इस सेक्शन के लिए आपका नेस्टेड इफ एल्स था। इसके जस्ट लेक्चर के बाद आपको इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड जस्ट कीप इन माइंड, उन जो क्वेश्चंस है वो डू ऑन योर ओन है, वो आपको खुद ही करने हैं यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंड मिलते हैं।